तो प्रेमानंद महाराज ने एक बयान दिया। समझाने का एक तरीका होता है उनको। ये इन दिनों सोशल मीडिया पर संतों के बयानों की मानो बाढ़ सी आ गई है, जो विवाद का कारण भी बन जाते हैं। हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने दावा किया कि 25 साल की उम्र की अधिकतर लड़कियां जगह जगह पर मुंह मार चुकी होती हैं। इस बयान के बाद देश भर में जबरदस्त विरोध हुआ और अब इसी कड़ी में वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज का एक वीडियो सामने आ रहा है, तेजी से वायरल भी हो रहा है, जिसने इस बवाल को और भी ज्यादा हवा दे दी है। इस वायरल वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि 100 में से केवल 3 या 4 कन्याएं ऐसी होती हैं जो पवित्र होती हैं या तो शुद्ध होती हैं। बाकी कन्याएं जिन्हें 4 या 5 पुरुषों से मिलने की आदत लग चुकी होती है, वो एक पुरुष या फिर एक पति पर नहीं टिक सकती। प्रेमानंद जी महाराज के इस बयान के बाद चारों ओर जबरदस्त हंगामा मच गया। कुछ लोग तो महाराज के समर्थन में हैं, तो वहीं कुछ लोग इस बयान को महिलाओं के अपमान के साथ जोड़ रहे हैं, इसकी तीखी आलोचना भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है और अब ये साधु संतों के बीच मुद्दा टकराव का कारण भी बन गया है, क्योंकि इसी मुद्दे पर अयोध्या की तपस्या छावनी की पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने प्रेमानंद जी महाराज पर तीखा हमला बोला है। गुरुवार को वृंदावन के सुनरख मार्ग स्थित महामंडलेश्वर धर्मगिरी के आश्रम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान परमहंस आचार्य ने प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा कही गई बात को अनुचित कहा और अपनी प्रतिक्रिया भी पेश की। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही निंदनीय और आपत्तिजनक बयान है। कन्या शब्द स्वयं राधा रानी के लिए प्रयुक्त होता है। जब हम कन्या पूजन करते हैं तो हम नारी को देवी के रूप में पूजते हैं, श्री जी के रूप में पूजते हैं। फिर ऐसे पवित्र शब्द का प्रयोग इस भाषा के लिए प्रयोग करना उचित कैसे है? जगत गुरु परमहंस आचार्य ने प्रेमानंद जी महाराज से सार्वजनिक रूप से खेद प्रकट करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर संत समाज ही नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाएगा तो फिर समाज में गलत संदेश जाएगा। ऐसे बयानों से संत परंपरा की गरिमा पर भी आंच आएगी। वायरल वीडियो में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने प्रेमानंद जी महाराज को लेकर क्या कुछ कहा है, इस वायरल वीडियो के जरिए आप भी सुनिए। श्री सीताराम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? तो वृंदावन के रसिक संत प्रेमानंद महाराज ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 100 कन्याओं में 2-4 कन्याएं ही पवित्र होती हैं। भावना उनकी अच्छी है, विचार अच्छे हैं और लोग उनको सुनते भी हैं, उनके दर्शन के लिए लोग इकट्ठा भी होते हैं। लेकिन यह शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि कन्या शब्द जो है, कन्या माने राधा रानी। कन्या जो है देवी के लिए कन्या शब्द का प्रयोग होता है। कन्या का पूजन जो है देवी के रूप में होता है। जब भी कन्या पूजन लोग करते हैं तो वह देवी के रूप में करते हैं, दुर्गा के रूप में करते हैं, श्री के रूप में करते हैं। तो संत प्रेमानंद महाराज एक तो श्री धाम वृंदावन में रहते हैं और श्री जी की उपासना करते हैं, श्री राधा रानी की। और उनका यह जो बयान है, यह राधा रानी के लिए ही जो है अपमानित करने वाला है, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कन्या कहा जाता है 9 साल से छोटी उम्र की बच्चियों को, और कन्या पूजन होता है। जब भी लोग कन्या पूजा करते हैं तो वह आदि शक्ति के रूप में कन्या को देखते हैं। तो इतने बड़े संत, भले ही उनकी भावना बहुत अच्छी रही, उनके विचार बहुत अच्छे रहे, उनका कहने का आशय बहुत अच्छा रहा, लेकिन शब्दों का जो चयन रहा वो बहुत निंदनीय रहा। खास तौर पर कथावाचकों को, साधु संतों को ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे मातृशक्ति को दुख लगे। कन्या शब्द जो है 9 साल से कम उम्र की बच्ची के लिए कहा जाता है। तो आप लोग ये बताइए कि प्रेमानंद ने कहा कि 100 कन्याओं में 2-4 कन्याएं ही पवित्र होती हैं, बाकी सब क्या होती हैं? यानी 9 साल से कम उम्र की बच्चियां
उनके विषय में जो ये कहा गया, भले उनकी भावना कहने की कुछ और थी, लेकिन उनके शब्दों का जो चयन था, अगर कन्या की जगह वो और कुछ समझाने का एक तरीका होता है, उनको ये कहना चाहिए कि लिव इन ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए। पाश्चात्य से जो प्रभावित हो रहे हैं, इस पर उनको प्रकाश डालना चाहिए। कहने का एक तरीका भी होता है, लेकिन कन्या शब्द जो उन्होंने कहा, आप लोग विचार करिए, आप लोग बताइए कि क्या एक संत को, साधु के भेष में रहने वाले व्यक्ति को, और साधु ही नहीं चाहे कोई भी दुनिया का हो, क्या यह कहना अशोभनीय नहीं है? क्या यह कहना निंदनीय नहीं है? और क्या कन्या, पहले आप कन्या का अर्थ समझो, कन्या किसे कहते हैं? कन्या पूजन जो होता है वो साक्षात श्री के रूप में होता है। कन्या माने श्री राधा रानी, कन्या माने श्री दुर्गा जी, आदि शक्ति। तो क्या उन्होंने जो कहा कन्याओं को लेके, आप विचार करके बताइए। यूं ही टिप्पणी नहीं करना चाहिए, पहले जो है उस शब्द को समझिए, उनके बयान को सुनिए। हमने सुना उनके बयान को,